आशा की एक नई किरण में आपका स्वागत है। आप सब बढ़िया होंगे, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम मानचित्र की बात करते हैं, ग्लोब की बात करते हैं हम। और ये है वर्ल्ड का ग्लोब। मान लीजिए कि ये वर्ल्ड का ग्लोब है। वर्ल्ड का ग्लोब को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। 4 भागों में 2 रेखाएँ 4 भागों में डिवाइड किया है। 2 रेखाएँ में से ये जो रेखाएँ हैं, भूमध्य रेखा या अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये रेखा या पश्चिम से पूरब की ओर चाहे पूरब से पश्चिम की ओर ये रेखाएँ हैं जो 2 भागों में बाँटती है, जिसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा ये ग्लोब को 2 भागों में बाँटती है, जिसे कहते हैं पूर्वी गोलार्ध और ये कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये भी 2 भागों में बाँटती है। और ये जो है से पश्चिमी देशांतर रेखा हो गया, ये पूर्वी देशांतर, इधर की भाग जो है सो पश्चिमी देशांतर रेखा, इधर की पूरी भाग पश्चिमी देशांतर रेखा, इधर की पूरी भाग जो है से पूर्वी देशांतर रेखा हो गया, देशांतर रेखा हो गया। और ये जो है भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये भी तो 2 भाग में बांटती है। ये इस रेखा के ऊपर की जो भी भाग है उत्तरी गोलार्ध में आ जाता है, और ये रेखा की जो भी भाग है ये दक्षिणी गोलार्ध के अंदर चला आता है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध का ये जो बांटा गया है, ये आधुनिक समय में बांटा गया एक ज्योग्राफिक एक्सपर्ट के द्वारा। ये एक काल्पनिक रेखा है जो भूगोल के एक्सपर्ट वैज्ञानिक थे, उन्होंने बांटे थे। और ये जो है साढ़े 23 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा। तो ये उत्तर में कर्क रेखा क्यों हुआ? क्योंकि ये अक्षांश रेखा की उत्तर वाला सीमा, उत्तर वाला 23.5 डिग्री में उत्तर कर्क रेखा हो गया, 23.5 डिग्री में दक्षिण कर्क रेखा हो गया। तो ये हो गया दक्षिण की भाग, तो ये दक्षिण में हो गया। अब भारत की स्थिति क्या है? तो भारत की स्थिति ग्लोब पर जो है ये हो गया उत्तरी भाग, तो उत्तरी गोलार्ध में हो गया। ये हो गया पूर्वी भाग, ये पूर्वी देशांतर में हो गया, पूर्वी देशांतर में हो गया। तो ये देशांतर में हो गया, तो यहाँ पर रेखाएं हैं जो कौन लाइन किससे टच करता है, तो उसके बारे में हम बताते हैं। ये जो है तो दक्षिण का पॉइंट है भारत का, गोलार्ध पर से इसे 4 पॉइंट में बांटा गया है। ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये सेंट्रल लेवल हो गया, ये पॉइंट और ये पॉइंट। तो ये हो गया उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर वाली भाग। ये टोटल उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर वाली भाग हो गया यहाँ से इधर। तो ये पॉइंट जो है से टच करता है, क्योंकि यहाँ पे 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं पड़ता है, मतलब ये जो है 8 है और नीचे जाएगा। तो ये जो इंदिरा पॉइंट जो जगह है 8.4 पर कन्याकुमारी तमिलनाडु स्टेट पड़ता है। जो कन्याकुमारी जगह है इंदिरा पॉइंट 8.4 पर पड़ता है। देखिए ये जो 8 पॉइंट है ना, ये 8 डिग्री, यही 8 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर जाने पर ये पॉइंट यहाँ से लाइन करने पर टच करता है, इसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट। और 8.4 डिग्री पर ये मिलता है, इससे टच करता है, ये कन्याकुमारी तमिलनाडु में। और अंडमान निकोबार की बात करते हैं तो ये 6.45 डिग्री पर टच करता है। ये 8 है ना, तो ये और नीचे जाएगा पॉइंट, तो वहाँ टच करता है। लेकिन ये जो है इंदिरा पॉइंट 8.4 कन्याकुमारी तमिलनाडु में भारत का अंतिम छोर है। ये जो अंडमान निकोबार है ये थोड़ा सा द्वीप हटके है। अब पूर्वी भाग की हम बात करते हैं, पूर्वी भाग। तो पूर्वी भाग में जो पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश में एक कीविथु जगह का नाम है, ठीक है। वहाँ पर 97.25 में टच करता है अरुणाचल प्रदेश का, 97.25 में टच करता है। ये कैसे कर रहा है तो हम बता रहे हैं। ये 96 पॉइंट हो गया, 96 पॉइंट। तो 96 पॉइंट से ना 1 पॉइंट और इधर जाएंगे तो इस 97 हो जाएगा। और 97 यहाँ छोटा छोटा पॉइंट है जिसे 25 मिनट कहते हैं। तो ये पॉइंट जो है सिर्फ 96 से 97 डिग्री 25 मिनट पर ये अरुणाचल प्रदेश की कीविथु लास्ट सबसे छोर है। ये भारत का सबसे लास्ट छोर है। इसे पूर्वी देशांतर कहते हैं। पूर्वी देशांतर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पूरब की भाग है, ये देशांतर से पूरब की ओर मिला है, तो पूर्वी देशांतर हो गया, ये पूर्वी देशांतर हो गया। बात करते हैं
पश्चिम की, तो पश्चिम जो है से गुजरात का पॉइंट है, गुजरात का पॉइंट है 68 डिग्री 7 पॉइंट, 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पर, ठीक है, 68.7 मिनट, 68 डिग्री 7 पॉइंट पर ये मिलती है गुजरात में। गुजरात गुहार मोती जगह का नाम है, गुजरात में पड़ता है, गुजरात में। और ये पॉइंट 68 डिग्री कैसे है, 68 डिग्री 7, देखिए क्योंकि यह 68 डिग्री यहाँ है, 68 डिग्री, 68 जो है से 7 है, 68.7 है, ये 68.7 है, जो थोड़ा सा 68 से अंदर में है, थोड़ा सा 68 से अंदर में, 68.7 मिनट हो गया, ठीक है। ये जो 68 का जो बिंदु है यही है, ठीक है, थोड़ा सा अंदर में। तो ये पश्चिमी भाग हो गया। लेकिन पूर्वी देशांतर क्यों कहा जाता है? पूर्वी देशांतर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भारत जो है से पूरब, ये देशांतर है, ये पूरब की भाग है, तो इसे पूर्वी देशांतर ही कहा जाता है, पूर्वी देशांतर ही कहा जाता है। और भारत की उत्तर की बात करते हैं, तो उत्तर जो है सो देखिए, ये उत्तर की जो भाग है 37 डिग्री 6 मिनट इंदिरा कोल लद्दाख में जगह पड़ता है, इंदिरा कोल लद्दाख में जगह पड़ता है, ये पॉइंट टच करता है। तो 37 डिग्री कैसे हो गया, 37 डिग्री 6, तो ये 36 डिग्री दिख रहे हैं, 36 डिग्री से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो 37 डिग्री 6 पॉइंट पर ये रेखाएं मिलती है, ये रेखाएं मिलती है, ये रेखाएं मिलती हैं। और यह जो है से इंदिरा कोल उत्तरी अक्षांश इसलिए कहते हैं क्योंकि ये देखिए उत्तरी अक्षांश, ये उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, इसलिए उत्तरी गोलार्ध कहते हैं क्योंकि ये उत्तर की ओर है, ये भाग जो है उत्तर है, ये भाग दक्षिण की ओर है। और देखिए यही जो है से बिहार है, बिहार है जिसके बारे में पढ़ना है। अब बिहार पहले जो है से बंगाल प्रेसिडेंसीज के अंदर आता था, और इसको जो है से इसको बंगाल प्रांत से अलग किया गया 1 अप्रैल 1912 को, बंगाल से। उस समय बंगाल की राजधानी मतलब बंगाल प्रेसिडेंस की राजधानी कोलकाता थी, लेकिन अब इसको बांट दिया गया और बिहार को अलग किया गया। बिहार जो है से पहले थी बिहार, झारखंड, उड़ीसा, अब धीरे धीरे मतलब इसको 1 अप्रैल 1992 को अलग कर दिया गया बंगाल से बिहार को, और फिर उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग हो गया, फिर 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हो गया, अब बच गया ओनली बिहार। अब ये भी एक डिग्री है, जो ये डिग्री कहाँ कहाँ टच करती है। ये जो रेखाएं जो है से ये अक्षांशीय रेखा है, ये देशांतर रेखा है, जो यहाँ पर है, यहाँ यही रेखा, और इस रेखा डिग्री के अंदर में भारत और कोई भी स्टेट जो है से मतलब इसी के अंदर में देखा जाता है। यही जो बिहार है, बिहार जिसे ये हो गया दक्षिण भाग, दक्षिण भाग, ये दक्षिण भाग हो गया, ये हो गया उत्तर की भाग, उत्तर की भाग, ये हो गया पश्चिम की भाग, पश्चिम की भाग, ये हो गया पूरब की भाग, ठीक है, पूरब की भाग। तो ये देखिए पूरब की भाग, यही जो है से पॉइंट है। देखिए बिहार के उत्तर में नेपाल होता है, दक्षिण में झारखंड है, और पूरब में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। तो इसके साथ कौन कौन से जिला मिलती है, देखिए पूरब जो है, पूरब में बंगाल है, बंगाल के साथ किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये 3 जिला जो है से मिलता है पश्चिम बंगाल से। दक्षिण में जो है, दक्षिण में झारखंड है, झारखंड के साथ साथ कौन कौन मिलता है, तो ये कोना पर है, ये झारखंड के साथ भी मिलता है कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गयाजी, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर, कैमूर। ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रोहतास, रोहतास तक मिलती थी। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिस्ट्रिक्ट इधर हो गया। ये रोहतास जो है मिडिल पॉइंट है क्योंकि कोना पर पड़ता है, हम बता देते हैं। और ये जो है से पश्चिम में जो है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के साथ रोहतास मिलता है, तो रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण, ठीक है, पश्चिमी चंपारण।
ये 8 जिला पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मिलता है। एक रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और उत्तर प्रदेश, अरे उत्तर में है नेपाल। नेपाल के साथ कौन कौन सीमा साझा करती है? तो ये है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया अररिया और किशनगंज। नेपाल के साथ 7 जिला, मतलब जो है से 7 जिला सीमा साझा करती है, जो 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 जिला। अब इसको हम शॉर्ट में मैप को हम बताते हैं। यही मैप है और इस मैप को हम बताते हैं। इसी मैप को हम शॉर्ट में बताते हैं, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में बताए हैं और इसको मैं एक आयताकार हिसाब से मैं शॉर्ट में बताएंगे, जो इस तरह आप देखिए और बढ़िया से समझ जाइएगा। मानिए कि ये बिहार का मैप है। बिहार एक आयताकार है, थोड़ा सा इधर ऐसे ऐसे होगा, ये आयताकार मैप है। तो इसी को जो हम बताए हैं, तो देखिए बिहार के उत्तर में नेपाल हो गया, उत्तर हो गया, दक्षिण में झारखंड हो गया, दक्षिण में झारखंड हो गया, ठीक है। अब पूरब में पश्चिम बंगाल हो गया और पश्चिम में जो है से उत्तर प्रदेश हो गया, पश्चिम में उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है। ये जो डिग्री जो है, इसका जो डिग्री है कितना है? 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड, ठीक है। 40 सेकेंड जो है से ये है, ये पूर्वी देशांतर है, ठीक है। क्योंकि आप जानते ही हैं, क्योंकि कि ये पूरब की भाग है, पूरब और उत्तर की भाग है। भारत जो है उत्तरी पूर्वी में है, तो ये उत्तर पूरब में है, इसीलिए इसको हम 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर में है। और ये जो है से इधर जो है पश्चिम के हिस्सा जो है, पश्चिम का हिस्सा जो ये है पश्चिम का हिस्सा, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड, ठीक है। ये भी पूर्वी देशांतर में होगा, क्योंकि ये पूरब की भाग है, पूर्वी देशांतर में होगा, तो इसीलिए कहा जाता है कि पूर्वी देशांतर का विस्तार। तो पूर्वी देशांतर का विस्तार कैसे होता है बिहार के? तो पूर्वी देशांतर का विस्तार होता है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड, ये हो गया पूर्वी देशांतर। और पश्चिमी की बात करते हैं, तो पश्चिमी देशांतर जो हो गया से ये पश्चिम की ओर हो गया, तो ये हो गया 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड, ठीक है। ये झारखंड दक्षिण की ओर की है, और ये उत्तरी भाग जो है से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड जो है उत्तरी, ठीक है, उत्तरी है। लेकिन इसको जब हम इंक्लूड करेंगे तो इसको कहेंगे कि इससे अक्षांशीय गोलार्ध था, तो ये उत्तरी में पड़ता है, तो उत्तरी में पड़ता है, तो इसीलिए कहते हैं कि बिहार का उत्तरी विस्तार क्या है? तो 24 डिग्री 20 सेकेंड 10 मिनट, ठीक है, से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड हो गया इसका विस्तार। और बात करते हैं, तब देखिए बिहार के उत्तर में नेपाल हो गया, उत्तर में नेपाल के साथ कौन कौन सीमा साझा करता है? तब पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ठीक है। उत्तर का सबसे, मतलब उत्तर का जो सबसे उत्तरी जिला हम मानेंगे, उत्तर के सबसे उत्तरी जिला कौन होगा? तो सबसे उत्तरी जिला होगा पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। अब बात करते हैं हम दक्षिण की, तो दक्षिण की हम बात करते हैं, तो दक्षिण जो है, दक्षिण में बिहार के दक्षिण में झारखंड हो गया, झारखंड के साथ साथ कौन कौन जिला सीमा साझा करती है? और 8 जिला है, जिसे हम कहते हैं रोहतास, ठीक है, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। इसमें से दक्षिण वाला भाग का जिला जो है से टच कौन करता है? तो गया जिला टच करता है। गया जिला टच करता है कितना पॉइंट पर? तो ये करता है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड पे, ठीक है। और
उत्तरी वाला जो जिला टच करता है, इसका ये कोण टच करता है, जिसे हम कहते हैं पश्चिमी चंपारण, जो 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड पर टच करता है। अब बात करते हैं पश्चिम की, तो पश्चिम में, बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश जो है से मतलब 8 जिला साझा करती है। 8 जिला साझा करती है, तो कैसे करती है? तो रोहतास हो गया, कैमूर हो गया, बक्सर हो गया, भोजपुर हो गया, ठीक है? और सारण हो गया, और उसके बाद सिवान हो गया, गोपालगंज हो गया, पश्चिमी चंपारण हो गया, ठीक है? पश्चिमी चंपारण, तो इसका जो पश्चिमी जिला जो टच करता है, कैमूर का भाग टच करता है। कैमूर का भाग टच जो करता है कितना है? 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पर टच कर रहा है एक लाइन, जो लास्ट सीमा है, ठीक है? और पश्चिमी की बात करते हैं हम, माने पूर्वी की बात करते हैं, तब पूरब में, बिहार के पूरब में हो गया पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल के साथ जो सीमा साझा होती है, जो पश्चिम बंगाल के साथ जो सीमा साझा होती है, वो किशनगंज होती है, और पूर्णिया होता है, और कटिहार होता है। अब पश्चिमी जिला जब पूछेगा, पश्चिमी जिला कौन हो गया? तो पश्चिमी जिला किशनगंज को कहते हैं, ठीक है? पूर्वी जिला किशनगंज को कहते हैं, सॉरी, पूर्वी जिला किशनगंज को कहते हैं। पश्चिमी जिला तो इधर कैमूर हो गया, पूर्वी जिला जो है से मतलब पूर्वी जिला किशनगंज हो गया। बिहार का टोटल क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अब भारत की क्षेत्रफल के 2.86% है। ये भारत के एरिया में 12वां स्थान पड़ता है। भारत की जो एरिया है, भारत की जो क्षेत्रफल है, उसका 12वां स्थान है, 12 है, ठीक है क्षेत्र। और इसका जो है से दक्षिण से उत्तर की ओर, चाहे उत्तर से दक्षिण की ओर, ये इसका जो मतलब किलोमीटर है 345 किलोमीटर है। कहा जाता है बिहार दक्षिण से उत्तर की ओर कितना किलोमीटर है? 345 किलोमीटर है, ठीक है? और ये जो है से पश्चिम से पूरब की ओर 483 किलोमीटर है, 483 किलोमीटर है, 483 किलोमीटर है। बाकी जो इसका डिटेल वीडियो हम बनाए हुए हैं, एक शॉर्ट वीडियो बनाए हैं, और कल जो नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे बिहार और भौतिक संरचना, जिसमें हम देखेंगे कि बिहार के 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है? जैसे हिमालय की तराई का क्षेत्र हो गया, और दूसरी नंबर बात है कि दक्षिण संकीर्ण पठार की क्षेत्र हो गया, और गंगा की मैदान हो गया। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं।